काला पानी की सजा। बीते जमाने में एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था और आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से माना जाता है, जिसका अर्थ है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दे दिया था। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई। इस जेल में कुल 698 कमरे थे और इन कमरों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरी कैदी से बात ना कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चहारदीवारी एकदम छोटी बनाई गई थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इस बात का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। इस जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था, कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था और हर कैदी को 3 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी जेल में भारत से लेकर वर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, जिसमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश भी दे दिया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही उनके पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। हालांकि भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया, जिसमें 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है। अभी तक आप देख रहे थे द फाइंडिंग। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बताते हैं हर वो खबर जो ज़रूरी है आपके लिए।